अच्छा, जरा एक बात सोचिए। अगर किसी को पता चले कि उसका बिजनेस हर साल पूरे 65 दिन मतलब 2 महीने से भी ज्यादा बस ऐसे ही कामों में गवा रहे हैं जो बार बार करने पड़ते हैं। ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है, ये तो एक तरह की बाढ़ है। तो आज हम इसी छुपे हुए 520 घंटे के लीक का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो न जाने कितने छोटे और मीडियम बिजनेस की ग्रोथ को चुपचाप धीमा कर रही है। चलिए, सबसे पहले इस नंबर को समझते हैं। 520 घंटे। देखिए, ये सिर्फ एक परेशानी की बात नहीं है, ये तो प्रोडक्टिविटी और मुनाफे पर एक सीधा हमला है। और इसका गुनहगार कौन है? वो पुराने घिसे-पिटे तरीके जिन्हें हमें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, यानी मैनुअल अकाउंटिंग। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये ज़्यादा मेहनत करने के बारे में है ही नहीं। ये उन टूटे-फूटे सिस्टम के बारे में है जो हमें इनएफिशिएंट तरीके से काम करने पर मजबूर करते हैं। ये लीक बिजनेस पर एक अनदेखे बोझ की तरह है जो हर बर्बाद घंटे के साथ ग्रोथ को नीचे खींचता रहता है। और यहीं पर ये 520 घंटे का आंकड़ा एक चौंकाने वाले सच की तरह सामने आता है। इसका मतलब है हर हफ्ते 8 से 10 घंटे। जरा सोचिए, ये तो ऐसा है जैसे हर हफ्ते एक पूरा का पूरा काम का दिन लिया और उसे ऐसे कामों में डाल दिया जिनसे बिजनेस को कोई असली फायदा ही नहीं हो रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा समय जा कहाँ रहा है? चलिए, एक एक करके उन कामों को देखते हैं जो हर हफ्ते चुपचाप हमारे घंटे चुरा लेते हैं और पता लगाते हैं कि ये लीक असल में है कहाँ। तो सबसे बड़ा विलेन है मैनुअल डेटा एंट्री। एक आम एमएसएमई के लिए हर महीने 150 से 200 ट्रांजैक्शंस को बैंक स्टेटमेंट से कॉपी पेस्ट करना हर हफ्ते 3 से 4 घंटे आराम से खा जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक ऑटोमेटेड बाईपास है, बैंक फीड्स, जो ये सारा भारी भरकम काम अपने आप कर देते हैं। इसके बाद आता है मैनुअल इनवॉइसिंग का नंबर। हर हफ्ते 20-30 ग्राहकों के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाना, इसमें भी 2-3 घंटे और लग जाते हैं। इसका उपाय भी आसान है। इनवॉइस टेम्पलेट्स और ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेशन इस पूरे काम को कुछ मिनटों का खेल बना देते हैं। फिर है खर्चों का मैनेजमेंट। कागज के बिल इकट्ठा करना, उन्हें वेरीफाई करना और फिर एक एक करके सिस्टम में डालना, ये हर हफ्ते और 2 घंटे की सिरदर्दी है। जबकि आज की टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल से बिल कैप्चर करना, इस उबाऊ काम को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देती है। और हाँ, भारतीय बिजनेस के लिए जीएसटी कंप्लायंस एक और बड़ा टाइम सिंक है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के लिए डेटा तैयार करने में हर हफ्ते 1-2 घंटे लग जाते हैं और गलती होने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस प्रोसेस को न सिर्फ तेज करते हैं बल्कि इसे गलतियों से भी बचाते हैं। और इस लिस्ट को पूरा करता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। लेजर की एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट से मिलाने में 1 और घंटा चला जाता है। और जब हम इन सब को जोड़ते हैं तो हम हर हफ्ते 8 से 10 घंटे के उस चौंकाने वाले टोटल पर पहुंच जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने पहचान ही ली है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और ये सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सोच में एक बड़ा बदलाव है। एक ऐसा कदम जो हमें अक्षमता से निकालकर स्मार्ट तरीकों की ओर ले जाता है। देखिए, असली प्रॉब्लम काम की क्वांटिटी नहीं है बल्कि उसे करने का तरीका है। एक तरफ ये उलझा हुआ मैनुअल प्रोसेस का जाल है और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा ऑटोमेटेड फ्लो। बस यही वो बदलाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका सीधा साधा हल क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स में है। ये सिस्टम छोटे मोटे रोज के कामों को बैकग्राउंड में अपने आप संभालते हैं, जिससे ट्रेडिशनल तरीकों की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और दिनों का काम मिनटों में हो जाता है। और ये है इसका नतीजा, पहले और बाद का एक पावरफुल कंपैरिजन। बैंक एंट्री से लेकर रिकन्सिलिएशन तक, कहाँ 10 घंटे का मैनुअल काम और कहाँ सिर्फ 30 से 45 मिनट का एक क्विक रिव्यू। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ समय बचाने से कहीं बढ़कर है। ऑटोमेशन की असली कीमत उन नए स्ट्रेटेजिक मौकों में है जो ये हमारे लिए खोलता है। चलिए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, रियल टाइम डैशबोर्ड के साथ फाइनेंस की पूरी पिक्चर एकदम साफ दिखती है, जिससे फटाफट सही फैसले लिए जा सकते हैं। और दूसरा, एडमिन के खर्चे कम होते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर होती है। इसके अलावा ऑटोमेशन से एक्यूरेसी में जबरदस्त सुधार होता है। ऑटोमेटेड जीएसटी रिपोर्ट इंसानी गलतियों को खत्म करती हैं, जिससे फाइलिंग में होने वाली गलतियों और भारी जुर्माने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। टेंशन खत्म।
और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। जब रूटीन काम ऑटोमेट हो जाते हैं तो अकाउंटेंट का रोल ही बदल जाता है। वो सिर्फ डेटा एंट्री करने वाले नहीं रहते, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक वर्चुअल सीएफओ बन जाते हैं जो कैश फ्लो प्लानिंग और कॉस्ट कटिंग जैसे बड़े मुद्दों पर फोकस करते हैं। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल पे ले आता है। इस बचे हुए समय को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह सोचिए। सवाल ये है कि इन अतिरिक्त 520 घंटों के साथ क्या किया जा सकता है। इस नंबर के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते 10 घंटे बचाने का मतलब है साल में 520 घंटे, यानी करीब करीब 6.5 पूरे काम के दिन। ये वो समय है जिसे कागजी कार्रवाई के बजाय इनोवेशन, कस्टमर रिलेशनशिप्स और असल स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पर लगाया जा सकता है। तो हमारा फाइनल टेक अवे एकदम साफ है। अकाउंटिंग का फ्यूचर पुराने तरीकों से चिपके रहने में नहीं है। ये ऑटोमेशन और रियल टाइम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो बिजनेस को डेटा के आधार पर तेज और बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। और हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर कोई बिजनेस आज भी स्प्रेडशीट्स और मैनुअल एंट्री पर ही निर्भर है, तो क्या ये असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अनलॉक करने और अपनी कंपनी के भविष्य को बनाने का सही समय नहीं है?